स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सीटेट साइंस पेपर 2 का ये आपका टॉपिक 5 है, जिसमें हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, टॉपिक 1, 2, 3, 4, जिसकी आपको प्लेलिस्ट में सीरीज मिल जाएगी। तो वो वीडियो जिसने भी ना देखे हो, जाके वो वीडियोस जो हैं देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर आपको सभी वीडियोस के भी लिंक मिल जाएंगे। तो जिन्होंने वो वीडियो ना देखी हो, वो जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं ये बता दूं कि आपको इस चैनल में टॉपिक वाइज साइंस की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। इसके बाद जैसे ही आपका साइंस का पोर्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद हम साइंस की टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यूज की क्लासेस भी लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में दिए गए रेड कलर के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज का टॉपिक 5 हमारा होने वाला है मैग्नेट, यानी कि चुंबक। तो चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी सीटेट दिसंबर साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको पहला वर्ड दिखने को मिल रहा होगा, मैग्नेटाइट। तो जब भी हम मैग्नेट पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम मैग्नेटाइट को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पहला तो ये जो मैग्नेटाइट है, ये आपका फर्स्ट मैग्नेट है। ठीक है, फर्स्ट मैग्नेट है आपका मैग्नेटाइट। और दूसरी बात ये है कि ये एक नेचुरल मैग्नेट है, यानी कि एक प्राकृतिक चुंबक है, जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसे हम मानव ने नहीं बनाया है, जो हमें स्वयं प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो मैग्नेटाइट है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वह Fe3O4 होता है, जिसका रासायनिक नाम है आयरन ऑक्साइड। Fe सिंबल है आयरन का, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम आयरन ऑक्साइड है। और यह एक फेरी मैग्नेटिक है। ठीक है, तो यह एक फेरी मैग्नेटिक है। तो ये 4 पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर पूछ देता है कि आपको कुछ ऑप्शन दे देगा और क्वेश्चन में पूछ देगा कि इनमें से बताइए कौन सा आपका प्राकृतिक चुंबक है। तो जो मैग्नेटाइट होगा ऑप्शन में, वही आपका आंसर होगा सही, क्योंकि वही आपका प्राकृतिक चुंबक है। इसके अलावा आपसे पूछ देगा कि फर्स्ट मैग्नेट कौन सा है, 4 नाम दे देगा। तो ऑप्शन में जो मैग्नेटाइट होगा वही आपका फर्स्ट मैग्नेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये फर्स्ट चुंबक है, और दूसरा ये कि एक नेचुरल चुंबक है, तीसरा ये फेरोमैग्नेटिक है, और चौथा इसका फॉर्मूला, और इसको क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ पॉइंट हैं। मैग्नेटाइट जो है एक रॉक मिनरल है, यानी कि रॉक खनिज है, और यह जो है मुख्य अयस्कों में से एक है। फॉर एग्जांपल लिमोनाइट जैसे हो गया, या सिडेराइट हो गया, जिसका फॉर्मूला होता है FeCO3। इसके अलावा आयरन पायराइट हो गया, जिसका फॉर्मूला है FeS2, और कॉपर पायराइट हो गया, जिसका फॉर्मूला है CuFeS2। ठीक है, यह मैग्नेट के प्रति जो है आपका जो मैग्नेटाइट है, ये जो आपका मैग्नेट के प्रति आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है, और इससे स्थायी चुंबक बनाने के लिए जो है मैग्नेटाइज्ड किया जाता है, यानी कि चुंबकित किया जाता है। ठीक है, अब ये मैग्नेटाइट जो है, ये इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसकी खोज कैसे हुई, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैग्नेटाइट आया कहाँ से, इसकी खोज कैसे हुई। तो हमने जो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पढ़ लिए, अब हम इनकी खोज कैसे हुई ये जान लेते हैं कि मैग्नेटाइट की खोज कैसे हुई। तो NCERT क्लास 6 की बुक में आपको देखने को मिल जाएगा, मैग्नेट का जो चैप्टर है उसमें एक छोटी सी स्टोरी का जिक्र किया गया है। एक मैग्नेशिया नामक स्थान था, वहाँ पर एक मैग्नेस नाम का आदमी रहता था, और वह आदमी जो है अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करता था। तो वो मैग्नेस जो था, वो अपने पास एक लंबी सी छड़ी रखता था, और उस छड़ी का आगे का हिस्सा थोड़ा सा जो है वो आयरन का था, यानी कि लोहे का था। आगे का थोड़ा सा हिस्सा लोहे का था। उस छड़ी से वह अपनी भेड़ बकरियों को हाँकता था, ताकि उनकी भेड़ बकरियां ग्रुप में चलें। ठीक है, तो एक दिन वो अपनी भेड़ बकरियों को चराने गया, और वह अपनी छड़ियों से जो है भेड़ बकरियों को हाँक रहा था, और हुआ ये अचानक से कि उसकी छड़ी जो है एक चट्टान की ओर आकर्षित होने लगी, अट्रैक्ट होने लगी। तो जो चट्टान थी वही एक मैग्नेटाइट थी, वही एक प्राकृतिक चुंबक थी। ठीक है, तो यहीं से उस चट्टान की डिस्कवरी हुई, उस चट्टान की खोज हुई, और उस चट्टान का जो नाम है, कहा जाता है, कुछ लोगों का मानना है कि उस चट्टान का नाम, वो जो स्थान था जहाँ पाई गई थी चट्टान, मैग्नेशिया जो स्थान था, उसके नाम पे उस चट्टान का नाम रखा गया मैग्नेटाइट। और कुछ का मानना है कि वो जो चट्टान थी उसका नाम मैग्नस जो था, जिसके पास छड़ी थी, जो बकरियों को हाँक रहा था अपनी छड़ी से, जो बकरियों को चराने गया था,
मैग्नस, उसके नाम पे उस चट्टान का नाम मैग्नेटाइट रखा गया। तो दोनों ही बातें हैं और दोनों में से किसी एक में से जो है उसका नाम रखा गया चट्टान का मैग्नेटाइट। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेटाइट की जो है खोज हुई। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट क्या है? तो मैग्नेट वह है जिसमें आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ठीक है, जो लोहे को आकर्षित करे तो वह आपका क्या होता है? मैग्नेट होता है, चुंबक होता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको जान लेते हैं। जैसे ये आपका मैग्नेट है, क्षण चुंबक है। ठीक है, ये आपका क्षण चुंबक है और हर एक चुंबक में एक आपका नॉर्थ पोल होता है, दूसरा आपका साउथ पोल होता है। दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। कभी भी ये पोल आपके सेम नहीं होते हैं, एक नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ होगा। और इन चुंबक के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है, चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, जिनको आउटसाइड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, बाह्य वाली होती हैं ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं, और जो आपकी आंतरिक होती हैं, इनसाइड होती है, वो साउथ से नॉर्थ की ओर होती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वह अगर आपकी उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, तो वो आपकी कौन सी रेखाएं होती हैं? वो आपकी बाह्य वाली होती है, आउटसाइड लाइन्स होती हैं। ठीक है, और जो अंदर वाली भी पूछ देता है कि जो अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है तो वो कौन सी होती है? वो आंतरिक होती है, इनसाइड होती हैं। तो ये आपको याद रखना है और बहुत ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देना है कि कौन सी पूछ रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ की पूछ रहा है या साउथ से नॉर्थ की तरफ पूछ रहा है। ठीक है, तब आप आंसर करिएगा। बीच में आपकी सरल रेखाएं होती हैं। इसके अलावा ये जो रेखाएं होती हैं आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, और मैंने जैसे बताया था ये जो रेखाएं होती हैं यही होती हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और आउटसाइड यानी कि बाहर से नॉर्थ से साउथ की तरफ आउटसाइड होगी, इनसाइड आपकी साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, और जो आपकी बीच में होती हैं ध्रुव की तरफ, पोल्स में जो होती हैं वो आपकी स्ट्रेट होती हैं। अब जो आयरन है, अब जो मैग्नेट है वो आपका सिर्फ लोहे को नहीं अट्रैक्ट करता है, वह आपका जो है कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, आयरन तो करता ही है, कोबाल्ट, निकेल, इन सबको भी अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब इनके कुछ केसेस हैं। जैसे केस 1, जैसे एक मैग्नेट है, अगर हमने उसको बीच से कट कर दिया, ठीक है, अगर हमने उसको बीच से कट कर दिया तो ये मैग्नेट के लेंथ और स्ट्रेंथ में क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी कि जो उनकी लंबाई है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और जो उनकी स्ट्रेंथ है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए, जब हम एक बार मैग्नेट यानी कि क्षण चुंबक को जो है बीच से कट करते हैं तो एक आपका ये नॉर्थ पोल होता है, एक आपका ये साउथ पोल होता है। तो जब हम इसे बीच से कट करेंगे तो नॉर्थ अपने साथ साउथ को बना लेगा और साउथ अपने साथ नॉर्थ को बना लेगा। ठीक है, तो नॉर्थ अपने साथ साउथ को बनाएगा और साउथ अपने साथ नॉर्थ को बना लेगा। अब जब हमने इसको बीच से कट किया है तो ये इनकी लेंथ होती है और ये जो पोल होते हैं यहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ होती है। तो इनकी स्ट्रेंथ पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। जब हमने इसको बीच से काटा तो इनकी लेंथ जो है आधी आधी डिवाइड हो गई। जैसे अब ये पेन है, अगर हम इसको बीच से, इसकी लंबाई ये पूरी है, ठीक है, अगर हम इसको बीच से काट देंगे तो इसकी लंबाई आधी हो जाएगी, दोनों की लंबाई आधी आधी हो जाएगी। तो इसी तरह जब हम एक बार मैग्नेट को बीच से काटेंगे तो इनकी लेंथ जो है हाफ हो जाएगी। तो लेंथ पे असर होगा, लेंथ इसकी L/2 हो जाएगी। इसकी स्ट्रेंथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ से मैग्नेट नहीं कटा है, तो यहाँ पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो ये आपका समान रहेगी। ठीक है, अब अगर हम चुंबक को जो है इस तरह से काट दें, अभी तक तो हमने बार चुंबक को बीच से ऐसे कट किया था लंबा लंबा, ठीक है, अगर हम चुंबक को इस तरह से काट दें तो अब इसकी ये जो लेंथ है, लेंथ से तो कटिंग नहीं हुई, इसकी कटिंग कहाँ हुई, इसके पोल्स से हुई। ये इसके पोल होते हैं दोनों, ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, तो इन दोनों पोल्स के पास से कट रहा है, तो पोल्स के पास से कटेगा तो जाहिर सी बात है पोल्स आधे आधे में हो जाएंगे इस तरह से डिवाइड। तो जो पोल्स होंगे वो आपके हो जाएंगे 1/2 यानी कि हाफ हो गए, और जो लेंथ है आपकी वो आपकी सेम रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये एग्जाम में कैसे पूछता है, देखिए एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछेगा। मान लीजिए ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, अब हमने एक इस तरह से कट किया, इस तरह से कट किया, इस तरह से कट किया। अब हमने इसमें पूछा इसकी लेंथ में क्या असर हुआ, तो ये तो इसकी लेंथ है ना, ये इसकी लेंथ है,
लेंथ हमने इस तरह से जब हम काटेंगे लंबा लंबा तब लेंथ इसकी हाफ होगी, इस तरह से काटेंगे तब लेंथ हाफ नहीं होगी। तो लेंथ तो इसकी सेम हुई, लेंथ इसकी सेम हुई। इसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, स्ट्रेंथ इसकी, ये जो पोल्स के पास से स्ट्रेंथ, ठीक है, पोल्स के पास से इसकी स्ट्रेंथ जो हम जब कट किया तो कम हो गई। कितनी कम हो गई, 1 2 3 4, तो ये कितनी हो गई 1/4, 1/4 हो गई। ठीक है, 1/4 हो गई। समझ में आ गया। तो इस तरह से एग्जाम में पूछेगा। अब इसके अलावा एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हम किसी एक फ्री मैग्नेट को, ठीक है, एक फ्री मैग्नेट को, जब हम फ्री मैग्नेट की एक छड़ है उसको जब हम एक धागे से लपेट के लटका देते हैं, जब वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे आती है तो ऑलवेज जो है उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकती है। मतलब एक पोल उसका उत्तर की तरफ होगा तो एक पोल उसका दक्षिण की तरफ होगा। सपोज जैसे ये बार मैग्नेट है और इस पर हमने यहाँ पर एक धागा बांधा और इसको जो हमने लटका दिया, पहले तो ये ऐसे करके हिलेगा, जब ये रुकेगा तब इसका एक सिरा जो है नॉर्थ की साइड होगा और दूसरा सिरा जो है साउथ की तरफ होगा। अब समझ में आया। इससे जो है दिशा का भी पता लगाया जा सकता है कि कौन किस साइड जो है दक्षिण दिशा है और किस साइड जो है उत्तर दिशा है। ठीक है, तो इससे दिशा का भी पता लगाया जा सकता है। तो ये हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा। अब हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, यानी कि कृत्रिम चुंबक। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होते हैं कि जो लोहे के टुकड़े होते हैं उनको हम मैग्नेटाइज्ड करते हैं, ठीक है, उनको हम चुंबक बनाते हैं। तो जो लोहे के टुकड़े होते हैं, लोहे से जो हम चुंबक बनाते हैं ना, तो वही होता है आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट। उसको हम चुंबकित करते हैं, जो आपके डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। डिफरेंट शेप के जैसे आपका रॉड मैग्नेट हो सकता है, आपका स्फेरिकल मैग्नेट हो सकता है, सिलेंडरिकल मैग्नेट हो सकता है। तो इस तरह से। इसके अलावा देख लेते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, उनको जो है चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लाइक जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, जो कि अभी हमने इससे भी पहले आपको बताया है कि जो मैग्नेट होता है वो सिर्फ आपका आयरन को अट्रैक्ट नहीं करता, वह आपका निकिल को, कोबाल्ट को, इन सबको भी अट्रैक्ट करता है। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं कि जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, वह आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। एक नोट पॉइंट है, जैसे रेत हो गई, रेत और मिट्टी में से लोहे के कण को कैसे अलग करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो रेत और मिट्टी होती है उससे जो है लोहे के कण को अलग करने के लिए हम चुंबक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चुंबक क्या होता है, अपने पोल्स में जो है लोहे के जो बुरादा है उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और जो है रेत और मिट्टी है उससे जो है लोहे के कण निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये इतना पढ़ लिया। अब हम इसके अलावा पढ़ेंगे मैग्नेटिक पोल्स के बारे में। मैग्नेट पोल, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जब हम मिट्टी या रेत में से लोहे के जो कण हैं उनको अलग करते हैं तो वो जो है के बार चुंबक हो या कोई भी चुंबक हो, वो पोल्स की तरफ जो है ज़्यादा चिपकता है। ठीक है, क्योंकि जो आपके पोल्स होते हैं मैग्नेट के, जो ध्रुव होते हैं, उसमें जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है चुंबक की। मैग्नेट पोल्स जो होते हैं उनके जो सिरे होते हैं वे आपके ध्रुव यानी कि नॉर्थ और साउथ की तरफ होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका नॉर्थ साउथ, जैसे कि अभी इससे पहले बताया था कि एक तरफ होता है नॉर्थ, आपका नॉर्थ ध्रुव यानी कि उत्तरी ध्रुव, और एक तरफ होता है आपका दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल। तो एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल होता है। अब इसका फर्स्ट जो पॉइंट है चुंबक का आकर्षण। तो चुंबक का आकर्षण के लिए क्या होता है कि जो आपके ध्रुव होते हैं, अगर आपके ध्रुव नॉर्थ और साउथ है, एक वन साइड आपका नॉर्थ है, वन साइड आपका साउथ है, तब जो है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर नॉर्थ है, तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आकर्षित करेंगे। इसी तरह से अगर ये दोनों ही साइड आपके अगर सेम होती, यहाँ भी साउथ होता है, यहाँ भी साउथ होता है, तब ये एक दूसरे को रिपेल करते, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते, एक दूसरे से दूर होते। ठीक है, तो आकर्षण आप समझ गए कि चुंबक का आकर्षण क्या होता है कि दोनों ही साइड जो ध्रुव हैं, अगर एक साइड आपका साउथ होगा तो दूसरे साइड नॉर्थ होगा, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और चुंबक के प्रतिकर्षण में क्या होता है कि दोनों ही ध्रुव, अगर जैसे यहाँ नॉर्थ है, यहाँ नॉर्थ है, या फिर यहाँ साउथ है, यहाँ साउथ है, अगर दोनों ही एक जैसे होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षण करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, नोट पॉइंट है, इसको बहुत ही ध्यान रखना है आपको कि जो रिपल्सन होता है, जो आपका प्रतिकर्षण होता है, इज द श्योर टेस्ट ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, अगर हमें किसी मैग्नेट को
की पहचान करनी है कि सच में एक मैग्नेट है, तो हम कैसे करेंगे, रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण के माध्यम से हम इसकी पहचान करेंगे कि ये सच में एक मैग्नेट है कि नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि चुंबक को डीमैग्नेटाइज कैसे किया जाता है, यानी कि चुंबक अपनी चुंबकीय विशेषता कैसे नष्ट करता है। तो चुंबक की चुंबकीय विशेषता नष्ट करने के लिए पहले हम क्या कर सकते हैं, या तो चुंबक को हम हीट कर सकते हैं, गर्म करा जाएगा अगर चुंबक को, तो वह अपनी चुंबकीय विशेषता नष्ट कर सकता है। या फिर चुंबक को हथौड़े से पीटना, अगर चुंबक को हथौड़े से पीटा जाएगा तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। इसके अलावा अगर चुंबक को ऊंचाई से अगर गिराया जाए तो भी वह डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अब एक पॉइंट है कि अगर हम चुंबक को, एक बार मैग्नेट है, अगर हम उसको बीच से कट कर दें तो क्या वह अपनी चुंबकीय विशेषता खो देता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक बार मैग्नेट को बीच से काटा जाए तो वह अपनी चुंबकीय विशेषता नहीं नष्ट करेगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से पूछा गया है कि एक चुंबक को अगर हम बीच से काटेंगे तो क्या वो चुंबकीय विशेषता खो सकता है अपनी, तो ऐसा नहीं है। अगर उसको हम बीच से काटेंगे तो नॉर्थ अपने साथ जो है साउथ को बना लेगा, साउथ अपने साथ जो है नॉर्थ को बना लेगा, और कुछ भी नहीं होगा, इसकी विशेषता तो नष्ट होगी नहीं। ठीक है, तो अगर चुंबक को बीच से काटेंगे तो चुंबक अपनी चुंबकीय विशेषता नहीं नष्ट करता। इसके अलावा अगर चुंबक को ठीक से नहीं रखा जाता है तो चुंबक अपनी चुंबकीय विशेषता खो देता है। जैसे मैग्नेट को अगर हमने, मैग्नेट का एक पोल अगर नॉर्थ है, दूसरा अगर मैग्नेट है उसका भी पोल अगर नॉर्थ है, दोनों के नॉर्थ नॉर्थ पोल को अगर हम साथ में रख देंगे तो वो अपनी चुंबकीय विशेषता नष्ट कर सकता है। ठीक है, इसीलिए मैग्नेट को अगर हमें सेफली रखना है, सुरक्षित रखना है, ताकि वो अपने जो चुंबकत्व है यानी कि जो चुंबकीय अपनी विशेषता है उसको ना नष्ट होने दें, तो उसका अच्छे से रखरखाव करना चाहिए। अगर जैसे हमने मैग्नेट ले लिए, दोनों ही मैग्नेट में एक पोल आपका नॉर्थ होता है, दूसरा पोल आपका साउथ होता है, और इसका भी नॉर्थ है, इसका भी साउथ है। तो अगर हमने साउथ के साथ यहाँ पर साउथ रख दिया, यानी कि इसको अगर इधर कर दे, इसको अगर चुंबक को घुमा दे, यहाँ पर साउथ हो, यहाँ पर नॉर्थ हो, और दोनों के साउथ साउथ अगर पास में होंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि प्रतिकर्षण करेगा, और चुंबक अपनी चुंबकत्व भी खो देगा। इसलिए हमेशा जब भी इनको रखा जाता है तो इनके अपोजिट पोल्स को साथ में रखा जाता है। अगर एक आपका साउथ है तो दूसरा आपका नॉर्थ होगा, तब हम इसे पास पास रख सकते हैं, इससे चुंबक खराब नहीं होता। इसके अलावा मैग्नेट को जो है लकड़ी के टुकड़े के साथ सेपरेट करके रखा जाता है। जैसे ये दो मैग्नेट है, दो बार चुंबक, एक दो छड़ चुंबक हैं। अब दोनों ही पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनके जो पोल्स हैं अपोजिट होने चाहिए। अगर इसका यहाँ पर नॉर्थ है तो इसका यहाँ पर क्या होना चाहिए, साउथ होना चाहिए। ठीक है, इसका साउथ है तो इधर नॉर्थ होना चाहिए। तो दो पहले चुंबक को हमने अपोजिट पोल्स में रखा, इसके बाद बीच में हम एक वुड का टुकड़ा रखेंगे। ठीक है, बीच में एक वुडन का टुकड़ा रखेंगे, और दोनों ही जो आपके चुंबक हैं उनके जो पोल्स होंगे उनको हम आयरन स्ट्रिप्स से कवर कर देंगे, दोनों के पोल्स को आयरन स्ट्रिप से कवर कर देंगे। ठीक है, तब हम इनको रखेंगे। तो पहले इनके जो पोल्स हैं उनको अपोजिट रखेंगे, दूसरा इनके बीच एक वुडन का टुकड़ा रखेंगे और इनके पोल्स को जो है आयरन स्ट्रिप से कवर कर देंगे, तब हम इसको रख सकते हैं। तब चुंबक अपनी चुंबकत्व विशेषता नहीं खोता। ठीक है, तब चुंबक डीमैग्नेटाइज नहीं होता। इसके अलावा जो आपका हॉर्स मैग्नेट होता है तो उसको हम कैसे रखेंगे, उसमें हमें कोई वुड का टुकड़ा नहीं लगाना पड़ता। उसके जो ये पोल्स होते हैं इनको जो है आयरन स्ट्रिप से कवर कर दिया जाता है और फिर इनको रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हॉर्स मैग्नेट होता है। दूसरी बात ये है कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इनके पोल्स होते हैं ये पास पास रहते हैं, इसलिए काफ़ी इनमें अट्रैक्शन के जो प्रॉपर्टीज़ होती है काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। और अकॉर्डिंग टू जो आपका बार मैग्नेट होता है, इनमें जो पोल्स होते हैं थोड़े से दूर दूर रहते हैं, इसलिए ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कंपेयर टू हॉर्स मैग्नेट। ठीक है, इसके अलावा जो आपके मैग्नेट होते हैं उनको कंप्यूटर, सीडी, मोबाइल, इन सब से जो है दूर रखा जाता है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, विद्युत चुंबक क्या होता है। तो जो विद्युत चुंबक होता है ये आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है, जैसे आपने एक सर्किट यानी कि एक परपथ बनाया, अब उसमें हमने क्या किया, बैटरीज लगाई, यहाँ पर एक मतलब तार है उसको लपेट दिया इस तरह से। जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इन तारों में से होके ऐसे ऐसे जाती है, तो इनके चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है, एक एरिया बन जाता है जिसको मैग्नेटिक एरिया कहा जाता है। मैग्नेटिक एरिया बन जाता है इनके चारों तरफ। अब जितना ज़्यादा करंट पास होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग इनका जो एरिया होता है मैग्नेटिक एरिया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
अब जैसे ही हम इनका करंट पास करना बंद करेंगे, धीरे धीरे इनके मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कम होती जाएंगी, इनका जो है एरिया जो है जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था धीरे धीरे से कमज़ोर होता जाएगा। तो इसीलिए जो आपका विद्युत चुंबक होता है वह एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है, ठीक है। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग होता है मगर ये आपका टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, ये अस्थायी है। ये निर्भर करता है कि हम जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी देना कम कर देंगे या बंद कर देंगे तो वैसे ही एरिया कम हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तो ज़रूर है लेकिन ये परमानेंट नहीं, टेम्परेरी है। ऊपर हमने पढ़े थे ये जो आपके थे ये आपके परमानेंट थे, ठीक है। इनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसमें ये तो है नहीं कि हम जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे दें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा है, ओके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका मैग्नेट के बारे में पूरा डिटेल में, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सब बता दिए। इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता। तो टॉपिक 5 आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा टॉपिक 6, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि विद्युत और उनके परिपथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट सीटेट साइंस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको टॉपिक वाइज साइंस की पूरी ही क्लासेस देखने को मिलेंगी और लास्ट में हम इनके टॉपिक वाइज MCQs भी लेके आने वाले हैं। एंड इसके अलावा आपको जो क्लास 6 और 7th 8th है इनकी साइंस की बुकलेट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आपके पेन पेपर नोट है ये सारे ही मैंने बुक से कंटेंट निकाल के, तीनों ही बुकों से कंटेंट निकाल के मैंने बनाए हुए हैं। तो आप इनको जो है कॉपी पेस्ट एक तरह से कर लो। आप इनको मेरा मानना है कि अगर आप सीटेट साइंस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो अभी अच्छा खासा टाइम है, सीटेट दिसंबर 2024 के लिए अभी अच्छा खासा टाइम है। तो आप बेहतर है कि आप पेन पेपर से अपना लिख के नोट्स बना लो, क्योंकि उससे होगा क्या कि आप PDF से याद ज़रूर कर लेते हो, लेकिन अगर आप लिख के वही चीज़ पढ़ोगे फिर याद करोगे तो वो आपको एक लॉन्ग टाइम तक के लिए याद रहेगा। तो मेरा मानना है कि बहुत ही कम, थोड़ा थोड़ा सा है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कोई भी टॉपिक है आपका 2 से 3 पेज का है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो आप लिख लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, वो आपका लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेगा। देखिए, पढ़ना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपने बस पढ़ लिया और एग्ज़ाम निकाल लिया। सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आप एक टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हो तो आपको चीज़ों का डीपली नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपको पढ़ाना रहेगा बच्चों को एंड आप टीचिंग फील्ड में उतरे हो तो आपको चीज़ों का डीपली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो ये नोट्स हैं आप उनको बनाइए, लिखिए और खुद को ऐसे एक्सप्लेन करो, हर एक टॉपिक को ऐसे एक्सप्लेन करो खुद को कि जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो। क्योंकि अगर आप इस तरह से करोगे तो पहला तो आपकी टीचिंग स्किल अच्छी होगी, दूसरा आपको चीज़ों की डीपली नॉलेज होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।